बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में भगवान ने फैसला किया कि वह अपने एक दिव्य बालक को धरती पर भेजेंगे ताकि वह लोगों की भलाई के लिए काम कर सके और मानव जाति को सच्चाई, प्रेम और दया का महत्व सिखा सके। भगवान ने उस बच्चे को आशीर्वाद देकर धरती पर भेजा और एक छोटे से गांव के पास वह बच्चा प्रकट हुआ। बच्चे का धरती पर आगमन एक सुनसान रात, आसमान में चमकते तारे और एक अद्भुत प्रकाश ने पूरे गांव को चकाचौंध कर दिया। गांव के लोगों ने देखा कि गांव के पास एक बड़े वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश के बीच एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है। वह बच्चा असाधारण रूप से सुंदर था और उसकी मुस्कान में शांति और पवित्रता झलक रही थी। एक औरत ने बच्चे को उठा लिया। गांव में रहने वाली एक निर्धन औरत, जिसका नाम गौरी था, ने सबसे पहले उस बच्चे को देखा। गौरी के कोई बच्चे नहीं थे और उसने तुरंत उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। उसने सोचा कि यह भगवान का चमत्कार है और यह बच्चा उसे आशीर्वाद के रूप में मिला है। गांव वालों की प्रतिक्रिया सुबह होते ही गांव के लोग इकट्ठा हुए और बच्चे को देखने के लिए दौड़ पड़े। सभी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का आभास होता था। कुछ लोग बोले, यह तो भगवान का बच्चा है। तो कुछ ने कहा, यह किसी देवी का वरदान है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग इस बात से नाराज थे कि गौरी ने बच्चे को अपने पास रख लिया। उन्होंने उस बच्चे को मंदिर में ले जाने की सलाह दी ताकि सब लोग उसकी पूजा कर सकें। गौरी की परीक्षा गौरी को पता था कि यह बच्चा दिव्य है, लेकिन उसने कहा, यह बच्चा भगवान का है, लेकिन अब यह मेरा भी है। मैंने इसे अपनाया है और मैं इसका ध्यान रखूंगी। गांव के कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन कुछ ने उसे धमकी दी कि वह बच्चे को छोड़ दे। बच्चे का चमत्कार एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। फसल बर्बाद हो रही थी और पानी का अभाव हो गया था। तभी उस बच्चे ने अपनी दिव्य शक्तियों से गांव में पानी की समस्या हल कर दी। बच्चे ने सभी को यह संदेश दिया कि प्रेम, करुणा और त्याग सबसे बड़ा धर्म है। गौरी का सम्मान उसके बाद गांव के लोग गौरी की श्रद्धा करने लगे और मानने लगे कि उसने भगवान के बच्चे की सच्चे मन से देखभाल की। बच्चे ने धीरे धीरे बड़ा होकर गांव में ज्ञान और प्रेम का प्रकाश फैलाया। कहानी का संदेश, यह कहानी सिखाती है कि भगवान के आशीर्वाद को पहचानने और उनकी देखभाल करने के लिए हमें निस्वार्थ प्रेम और दया की आवश्यकता होती है।